हेलो गाइस, आज संजय ज्ञान कुंज आपके लिए सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सौर मंडल हम किसे कहते हैं? सूर्य और उनके परिवार में जो 8 ग्रह हैं, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं उसी तरह सूर्य के परिवार के 8 ग्रह हैं। उन सबों को मिलाकर के जो समूह बनता है उसी को सौर मंडल कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो आइए हम सूर्य के परिवार के सदस्य को देखते हैं, जिन्हें ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अंग्रेजी में उसे आप प्लेनेट बोलेंगे। और उन सारे ग्रह के ये परिक्रमण काल हुए, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं ये सारे ग्रह, वो उनके परिक्रमण काल हुए, जिनको आप रोटेशन पीरियड बोलेंगे, अंग्रेजी में रोटेशन पीरियड। और इन 8 ग्रहों के कितने उपग्रह हैं उनकी संख्या यहाँ दर्शाई गई है। और ये हुए उसके बारे में, इन सारे ग्रहों के बारे में कुछ जानकारियाँ। डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण। तो पहला ग्रह है सौर परिवार का, पहला ग्रह है बुध, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मरकरी बोलते हैं, MERCURY। मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं या चंद्रमा। इसके पास कोई अपना चंद्रमा नहीं है। दूसरा ग्रह है सौर परिवार का शुक्र, जिसे अंग्रेजी में वेनस कहते हैं, VENUS, वेनस। ये सूर्य की परिक्रमा 255 दिन 255 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। इसके पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे इसको भोर का तारा कहते हैं, सायं का तारा यानी शाम का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, जुड़वां उपग्रह कहते हैं, जुड़वां ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं। यानी ये सारे भिन्न भिन्न नामों से शुक्र को जाना जाता है। और ये शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए ये चमकीला दिखाई देता है। अब आप कहिएगा पृथ्वी से सूर्य से नजदीक है बुध और ये गर्म शुक्र क्यों है? तो गर्म इसलिए है क्योंकि इसको ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने का, ऊष्मा को शोषण करने का इसमें गुण है। ये बुध से अधिक सुषमा को अवशोषित कर लेता है, इसके कारण ये गर्म है। उसके बाद है पृथ्वी, तीसरा ग्रह है सौर परिवार का। तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जिसे अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं, EARTH। ये सूर्य का एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में कर लेता है। 365 दिन 6 घंटे, और यही 6 घंटे 4 साल में 6 चौक 24 घंटे यानी एक दिन बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक चौथा साल जो है लीप ईयर आपका कहलाता है। तो उस लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। ये 6 घंटे मिल करके वहाँ जा कर के पूरा एक दिन बन जाते हैं। और लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं।
और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। और पृथ्वी का दूसरा नाम है नीला ग्रह। और ये नीला ग्रह किस कारण से है? जल के कारण। पृथ्वी पर जल पाया जाता है और इन सारे 8 ग्रहों में एक पृथ्वी है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, यानी ये जीवन के अनुकूल ग्रह है। यहाँ हवा, पानी, वातावरण सारे जीवन के अनुकूल हैं, तो इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। उसके बाद है मंगल ग्रह, जिसे अंग्रेजी में आप मार्स कहेंगे, MARS, मार्स। मार्स जो है 687 डे यानी 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। इसके पास 2 मून है, यानी 2 सैटेलाइट है, 2 उपग्रह है। और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह यह इसलिए है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। उसके बाद है बृहस्पति ग्रह। सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में 12 ईयर्स में पूरा करता है। इसके पास 73 मून है, 73 चंद्रमा है, यानी 73 सैटेलाइट हैं, 73 उपग्रह हैं इसके पास। लेकिन सारे ऑथेंटिक नहीं है, मतलब उस पर मोहर नहीं लगा है। कम से कम 16 उपग्रह को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है यहाँ पर 73 मून है। और बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ये पीला ग्रह SO2 के कारण है। SO2 मतलब हुआ सल्फर ऑक्साइड। S से हो गया सल्फर, O2 हो गया ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्साइड के कार्बन के कारण ये, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये पीला दिखाई देता है। उसके बाद है शनि ग्रह। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न SATURN सैटर्न बोलते हैं। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें छल्ला रहता है, और उसी छल्ला के कारण ये दूर से ही पहचाने जाते हैं। अपने छल्ला के कारण ही हम पहचान लेते हैं, इसके छल्ला के कारण, जो वो शनि ग्रह ही होगा। और ये 29.5 यानी 29.5 साल में ये सूर्य का परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। इसके पास 62 मून है, 62 मून माना जाता है, जिसमें से लगभग 19 मून को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। और शनि को काला ग्रह कहते हैं। ये काला ग्रह N2 के कारण, यानी नाइट्रोजन के कारण ये काला दिखाई देता है। और ऐसा मान्यता है, धार्मिक मान्यता में भी, जो शनि को काला रंग पसंद है, इसीलिए हम लोग शनिवार को क्या करते हैं, बाल दाढ़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो शनि अगर देख लेगा काला चीज को काट रहा है तो उस पर वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, समझे। शनि को काला तिल, गुड़ इत्यादि से उनकी पूजा की जाती है। और स्वयं शनि जो है काला कलूटा खुद हैं, इसीलिए ये काला पसंद करते हैं। और इस शनि को हम लोग काला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस बोलते हैं, URANUS। अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, हिंदी में अरुण कहते हैं। ये 84 साल में, 84 ईयर्स में सूर्य का परिक्रमा कर लेते हैं। और इसके पास 27 मून है, 27 सैटेलाइट हैं, 27 उपग्रह हैं।
और अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। और ये हरा ग्रह मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है। हरा ये कलर यहाँ पर मीथेन गैस, यहाँ मीथेन गैस की बहुतायत है, यानी उसकी मात्रा यहाँ काफ़ी है, जिसके कारण ये हरा ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद है वरुण। वरुण को नेपच्यून बोला जाता है, NAPTUNE। नेपच्यून 164.79 ईयर्स में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है और इसके पास 14 मून है, यानी 14 सैटेलाइट हैं, 14 उपग्रह हैं। तो ये है उन सारे के उपग्रह। अब इसी में से क्वेश्चन जैसा बनेगा आप लोग बनाइएगा। जैसे पूछा जाएगा किस किस ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है, तो हम बोलेंगे बुध और शुक्र के पास। कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, तो हम कहेंगे बुध। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो बोलेंगे जुपिटर यानी बृहस्पति। किस ग्रह के पास बलय है यानी छल्ला है, तो हम बोलेंगे शनि। कौन ग्रह सबसे तेज पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो बोला जाएगा बुध, क्योंकि ये मात्र 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगाती है। इसका मतलब है ये बहुत तेज घूमती है, तब तो सूर्य का चक्कर फास्ट लगाती है। और इसकी गति किसके कारण इतना ज्यादा है, सूर्य के निकटता के कारण। सूर्य उसे अपनी पावर से उसको और ज्यादा तेज घुमा देता है। तो आशा करता हूँ ये सारे जानकारियाँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब इस वीडियो की मदद से आप आसानी से दे सकते हैं। वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।